क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मम्मी को कॉल करती हूँ। आ गया नाजो का। हाँ नाजो, क्या बात हुई? मैं से क्या कह रहा था? एक सेकंड रुके, मैं पहले नेट बंद कर दूं। अम्मी, मैंने नहीं बताया जहीर को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हैं? तूने अभी तक बताया क्यों नहीं जहीर को माँ बनने का? अरे आराम से 1000 या 500 धर्म खींच लेती तू उससे। मैं इस खबर को किसी सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहती थी, मगर इस औरत ने ना पहले ही। अरे पागल, इतने दिन हो गए, तूने क्यों नहीं बताया जहीर को? हाँ, भूत जो चढ़ा है ना प्यार का जुहेब का तेरे सर पे। अम्मी, आप भी ना हर बात में जुहेब की टांग जरूर घसीटनी है। अच्छा तू चुप कर जा, मुझे कुछ सोचने दे। नाजो, तू ऐसा कर, जहीर को फोन कर और उसको बोल कि तेरी माँ जो है ना वो नहीं चाहती है कि बच्चा पैदा करे। वो कहेगा क्यों अम्मी, क्यों नहीं चाहती? तो कहना कि वो कह रही थी कि जहीर की कमाई पे बच्चा नहीं पल सकता, क्योंकि वो अभी मेरा बच्चा इतना नहीं कमाता है। वाह अम्मी, और कॉम्प्लिकेशन के बारे में ये कहूंगी कि मेरी सास ने मुझे कुछ खिला दिया था जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हुई है, और मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया डॉक्टर ने। हाँ ये बात की ना तूने। ठीक है अम्मी, मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। ये सही है। ना फौजिया के पास मेरा नंबर है और ना मेरे पास फौजिया का नंबर है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे ना अपना नंबर बारी को दे देना चाहिए था कि फौजिया को दे दे। खैर, अब्बा तो घर पे है नहीं, तो ये चाय यकीनन परी बना रही। तोहफा तो देना बनता है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी नाम ही लिया था आपका और आपकी कॉल आ गई। फोन कट कर दिया था तुमने, मुझे लगा शायद कॉल बैक करोगी। वही तो बता रही हूँ जहीर मैं आपको कि जब आपका कॉल आया तो मैं अम्मी से बात कर रही थी। उनको मैंने बताया कि मैं जहीर की कॉल आ रही है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा, तुम जहीर से बात करो। उनका फ़ोन रखा तो मैं मेडिसिन वगैरह देखने लग गई थी, तो अभी आपको कॉल बैक करने ही लगी थी तो दोबारा आपका कॉल आ गया। अच्छा छोड़ो इन बातों को नाजो, अम्मी जो कह रही है वो सच? हाँ सच तो है, मगर अरे नाजो अगर मगर छोड़ो यार, इतनी बड़ी खुशखबरी मैं तो सुन के ही पागल हो गया हूं। लेकिन ये क्या, मुझे किसी और से इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल रही है। अब क्या बताऊं जहीर आपको, ये खबर भी मैंने आपकी अम्मी की वजह से नहीं बताई आपको। मगर क्यों? अम्मी तो बहुत खुश हैं ये खबर सुनकर यार, बल्कि उनको तो टेंशन हो रही थी तुम्हारी सेहत को लेकर। वो दिखावा कर रही हैं आपके सामने। क्या मतलब? आपकी अम्मी ने मुझे मना किया था कि मैं आपको नहीं बताऊं। उन्होंने कहा बच्चा पैदा मत करो अभी, जहीर पर बोझ पड़ेगा। क्या? तो और क्या, उन्होंने मुझे दूध या चाय में पता नहीं क्या मिला के पिलाया कि मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई। और जब मैंने अपनी अम्मी को बताया तो उन्होंने बोला कि फौरन बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ये क्या कह रही हो नाजो तुम? अम्मी ऐसा नहीं कर सकती यार। मेरी अम्मी मुझे फौरन से पहले डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, तब जाके इस मासूम सी नन्ही सी जान की जान बची है। मगर डॉक्टर ने बोला है कि चंद दिन बेड रेस्ट करो, वरना। अरे नाजो मेरी जान, रो नहीं, परेशान नहीं हूं। मुझे बताओ हमारी प्यार की निशानी ठीक तो है ना? बड़ी मुश्किल से बात कंट्रोल में आई है जहीर।
मैंने आपकी अम्मी को बताया ही नहीं है कि हमारा बच्चा बच गया है। बस सिर्फ इतना बोला है कि डॉक्टर ने कोई कॉम्प्लिकेशन बताई हैं। अब समझो, तभी मुझे बार बार कह रही थी तुम एक बार रिपोर्ट मंगवा के चेक कर लो। हाँ जहीर, मैं भी अब बेड रेस्ट कर रही हूँ। हालांकि आपकी अम्मी तो इतना कहती है ये काम करो वो काम करो, मैं उनकी हर बात को टाल देती हूँ। ठीक कह रही हो। मुझे तो नाज़ो ताज्जुब हो रहा है, हमें इतने दोगले किरदार के निकले। जहीर, आपको एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अम्मी ना हमारी तलाक करवाना चाहती हैं। तौबा करो नाज़ो, और आइंदा के बाद ना ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना मेरे सामने। बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द बुलाने की कोशिश करता हूँ अपने पास। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, मेरे इलाज पर ना अम्मी के 25 से 30 हज़ार खर्च हो गए हैं, उनके पैसे तो वापस कर दें। ओके ओके, मैं तुम्हें पाकिस्तानी 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बस तुम अपने इलाज और खुराक का ख्याल रखना नाज़ो। अच्छा जहीर, वो खुराक से याद आया कि आपका कॉल आ गया तो मैं दवाई खा नहीं सकी। मैं दवाई वगैरह खा के कुछ खाना खा लेती हूँ। मैं आपसे रात में बात करती हूँ। बाय। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। चिपक जाता है, बहुत ही चिपकू है। जब मैंने तुमसे वादा कर लिया था कि 10-15 रोज में इस बुढ़िया के नाक में इतना दम कर दूंगी कि ये खुद ही मुझे जहीर से तलाक दिला देगी, फिर तुमको अम्मी से बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? देखो जुहेब, अगर अम्मी ने चिढ़कर FIR करवा दी ना तो हमारा केस बिगड़ जाएगा। इसलिए प्लीज कोई ऐसी हरकत ना करो, प्लीज जुहेब, मेरी खातिर। बात तो ये ठीक कह रही है, हमें भाग जाना चाहिए। और अगर पहले ही मुझ पर FIR हुई होती तो पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमें ढूंढेगी। मेरी हड्डियों और फहद भाई की जेब दोनों की सही कुट लगेगी।